जय हिंद दोस्तों। तो विवेक सर के जो 10 मॉडल पेपर की सीरीज़ हमारी चल रही थी उसका ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें 9 और 10 दो सेट हम इसमें सॉल्यूशन करा रहे हैं, हिंदी और जीके जीएस का। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। तो जो श्यामल श्यामल का मतलब होता है सांवला, जो होता है जिसका रंग जो है वो हल्का सा डार्क हो। ठीक है, तो श्यामल मतलब सांवला। शाखामृग की बात कर लेते हैं। तो शाखामृग जो है वो किसका पर्यायवाची है। तो शाखामृग जो है वो बंदर का पर्यायवाची होता है। किसका? बंदर का पर्यायवाची होता है। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो समुद्री जो सैनिक होते हैं, समुद्री जहाज जो होते हैं जिन पर सैनिक युद्ध करते हैं उसको बोलते हैं युद्धपोत। क्या कहते हैं? युद्धपोत कहते हैं। चौथा है कि श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। तो सही अर्थभेद कौन सा नहीं है? अनल और अनिल। अनिल बोलते हैं हवा को और अनल बोलते हैं अग्नि को। क्या बोलते हैं? अनिल बोलते हैं हवा यानी कि पवन को, और अनल बोलते हैं अग्नि को, यानी कि उल्टा उल्टा लिख रखा है। गज का मतलब हाथी भी होता है और गज का मतलब माप भी होता है। कहते हैं ना कितने गज खेती खरीदी है या कितने गज तुम्हारी खेती है। इसी तरीके से गज बोलते हैं हाथी को भी। ठीक है, जरा का मतलब होता है थोड़ा सा भी होता है, और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, जिसमें डालिया बना हो उसे घोंसला बोलते हैं, और नीर को बोलते हैं पानी। आपने शायद लिखा देखा हो बोतल की, जब जहाँ पे आप रेल में कहीं गए हो तो उसमें लिखा होता है रेल नीर। ठीक है, तो वो नीर इसी के लिए, पानी के लिए लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा तो किस प्रकार की इसमें अशुद्धि है। तो इसमें खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा या खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। जब खिड़की खुलेगी तभी तो प्रकाश आएगा, तो क्या होगा? खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। तो इसमें जो अशुद्धि है वो क्या है? कारक संबंधी अशुद्धि है। कौन सी कारक संबंधी अशुद्धि है? निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो देखो, नदियों के नाम आपको पता है कि जो नदियों के नाम है सिर्फ दो नामों को छोड़कर सभी जो नाम है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ये जो नाम है वो पुल्लिंग में आता है। भाषाओं के नाम जो है, जैसे कि भाषा, जैसे कि आप मान लो पश्चिमी बोली, ठीक है, बुंदेली, पूर्वी बोली, तो ये सभी किस में आएंगी? ये स्त्रीलिंग में आएंगी। तिथियों के जो नाम होते हैं ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन पुल्लिंग में क्या आते हैं? तो समुद्रों के जो नाम है वो पुल्लिंग में आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो देखो, हस्ताक्षर किए जाते हैं, दर्शन किए जाते हैं, जब किसी को रेस्पेक्ट दी जाती है तब भी बहुवचन का प्रयोग होता है। लेकिन जो एक वचन का प्रयोग है वो दल में होगा। कैसे? दल आ रहे हैं, दल पहुंच चुका है, दल आ रहे नहीं, दल पहुंच चुका है, दल खाना खा चुका है। ठीक है, इस तरीके से जब भी हम किसी को बनाएंगे वाक्य को, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो ये भी किस में आएगा? ये भी बहुवचन में आएगा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित में कौन कारक है? अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो इसमें जो कारक है कौन सा है? में और पर कारक जो है वो किस में आते हैं? अधिकरण में। जब कोई किसी चीज को दान दी जाए तो वो संप्रदान कारक में। कर्ता ने आएगा, कर्म को आएगा। जब साधन के लिए आ जाए कर्ता और कर्म में, तो ये सभी किस में आते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण के लिए, संप्रदान को के, ठीक है, अधिकरण में, पर। इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बनाकर शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो बना प्लस कर। कौन सा? बना प्लस कर, ये इसमें कर प्रत्यय है। तरावट की बात कर लेते हैं। तो तरावट में कौन सा प्रत्यय है? तो तर प्लस आवट। कौन सा? तर प्लस आवट। तो इसका जो डी होगा वो सही होगा। आराम कुर्सी यानी आराम के लिए कुर्सी। तो आराम के लिए कुर्सी किस में आएगी? तो ये आएगी तत्पुरुष समास में। को लिए, के लिए किस में आएगा? तो तत्पुरुष समास में ये आएगा। ठीक है, लच का तद्भव रूप बताइए। तो लच छा कब आता है? जब खा के बदले में क्या आता है? छा आता है। ठीक है, छा के बदले में क्या आता है? तो खा आता है।
तो जब छ आएगा तो लक्ष्य किसका तद्भव होता है, तो लाख का होता है। किसका होता है, लाख का होता है। जैनेन्द्र की बात कर लेते हैं, तो जैनेन्द्र का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, जैन प्लस इंद्र, तो 13 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला, जैन प्लस इंद्र। कौन सा, जैन प्लस इंद्र। विवरण चिन्ह कौन सा है, तो विवरण चिन्ह जो है वो सी वाला है। कौन सा है, सी वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, तो संख्या को कौन सा दर्शा रहा है, इसमें जो दर्जन है, दर्जन का मतलब होता है 12। कौन सा, 12। ठीक है, ताजगी, चौड़ा, ये सभी विशेषण हैं अलग। ठीक है, लेकिन 10 मीटर है ये परिमाण है, और जो संख्या को दर्शा रहा है वो कौन दर्शा रहा है, तो जो दर्जन है वो संख्या को दर्शा रहा है। मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है, तो मच्छर भिनभिनाते हैं में कौन सी क्रिया है, भिनभिनाना, हिनहिनाना, ठीक है, टेटराना, ये सब किस में आते हैं, ये सभी नाम धातु क्रिया में आते हैं। जो भी जितने भी जानवरों की आवाज़ें हैं ये सभी किस में आती हैं, नाम धातु क्रिया में आती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जब कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाए, जैसे रमेश ने सोहन से पत्र लिखवाया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया होती है मैंने खाना खाकर टीवी देखी, यानी कि पहले एक काम होगा और उसके बाद में कोई दूसरा काम होगा, वो होगा पूर्वकालिक क्रिया। और अथवा या ये शब्द जब लग के आ जाए तो उसमें संयुक्त क्रिया होगी, यानी कि पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो, वो जो क्रिया कहलाती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, रही हैं का मतलब है अपूर्ण होगा, और अपूर्ण में कौन सा होगा, तो वर्तमान होगा, रही हैं, तो अपूर्ण वर्तमान इसमें हो जाएगा। ठीक है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, जिसमें द्वारा लगा हो वो क्या होता है, वो कर्मवाच्य होता है। जहाँ पर भाव की बात की गई हो वहाँ पर भाववाच्य होगा, जहाँ पे कर्ता प्रधान होगा वहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। ठिठक जाना, ठिठक जाना का मतलब है रुक जाना। क्या होता है, कहते हैं हम थोड़ा सा ठिठक गए। ठीक है, तो क्या होगा, ठिठक जाना का मतलब रुक जाना। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अभिज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द है वो होगा अनभिज्ञ। क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। और विज्ञ का क्या होगा, तो अनभिज्ञ। अनभिज्ञ विज्ञ का होगा, और अभिज्ञ का क्या होगा, तो अनभिज्ञ होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकोक्ति है, तो 21 का जो होगा वो यही है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये क्या है, एक लोकोक्ति है। बाकी आस्तीन का सांप होना, कठपुतली होना और आंख चुराना, ये सभी क्या है, ये सभी मुहावरे हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं, तो वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं, तो 11 हैं। कितने हैं, 11। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो जो, सो, जिसका, जिसकी, जिसमें लगे हों वो तो सभी संबंध वाले होंगे। और 23वां का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपको। आपको क्या होगा, आपको इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, सा सम सरिस, ये सभी किस में आते हैं, तो जो 24 का है वो उपमा में आते हैं। ठीक है, जहाँ पर दो चीज़ों का विरोध किया जाए वहाँ पर विरोधाभास होगा। जब किसी चीज़ में संदेह किया जा रहा हो वहाँ पर संदेह होगा। ठीक है, संदेह अलंकार होगा। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, हरि का मतलब होता है, देखो हरि का मतलब किस विकल्प में नहीं है, तो 25 का जो आंसर होगा हरि का मतलब होता है, देखो सर्प भी होता है, हरि बोलते हैं, सूर्य को भी हरि बोलते हैं, सिंह को भी हरि बोलते हैं, जो दूध होता है इसको हम हरि नहीं बोलते हैं। दोहा और रोला क्रम छंद को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो डी आर, यानी कि डॉक्टर के पास कब जाएंगे, जब कुंडल हमारे छिन जाएंगे। कान से कुंडल अगर कोई चुरा लेगा तो हम डॉक्टर के पास ही तो जाएंगे। ठीक है, बरवे में क्या होता है, 12/7 और 12/7 होती हैं। गीत का में 26-26 होती हैं, हरिगीत का में 28 होती हैं। ठीक है, दोहा में क्या होता है, पहले रोला में कितनी होंगी, तो 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या होगा, 2 का धोखा दिया जाएगा, यानी कि 13 देनी थी लेकिन दी कितनी, 11। सोरठा में क्या होता है, सोरठा यानी कि पहले 11 और फिर 13। ठीक है, इसके बाद में जो अपना गद्यांश है उसको हम पढ़ लेंगे, और उसके बाद में पहले हम देखो डायरेक्ट देखते हैं क्या कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है, तो इसका जो तात्पर्य है पारदर्शिता का, तो व्यवसाय में कुशलतापूर्वक इसमें जो पारदर्शिता है
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, ये लिखा नीचे लास्ट में ही लाइन में ही लिखा है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता। तो कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य होता है काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। तो 27 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर नॉर्मल अगर आप पढ़ेंगे तो भी इसका आंसर दे देंगे। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उसके पद वेतन से ना की जाए। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, तो इसमें देखेंगे कि माली शब्द कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो लाइन लिखी, एक माली के कार्य को सरकारी कार्य के सचिव से भी के अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यदि वो अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करे। ठीक है, तो 28 का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। उपयुक्त तो शीर्षक छांटिए, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, काम की महिमा, ऊंच नीच, स्तर, भेदभाव। तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा कर्मनिष्ठा की महिमा। देखो काम की महिमा नहीं होगा, ऊंच नीच का कोई वर्णन नहीं किया गया, स्तर भेदभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया, तो बचा क्या, कर्मनिष्ठा की महिमा। सरल वाक्य बनाइए, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, यानी कि बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। बेहतर शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बेहतर का मतलब होता है ज़्यादा अच्छा होना, तो 31 का क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा होना। ठीक है, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है, तो सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सभी किसके हैं, तो सूरदास के हैं। 32 का क्या हो जाएगा आंसर, सूरदास हो जाएगा। ठीक है, बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है, तो बिहारी हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है, वो हुआ है मागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी भाषा की बात कर लेते हैं तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो भीतर और बाहर किसका है, तो ये है स्थानवाचक का, किसका, स्थानवाचक का। ठीक है, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, नीरद, नीरद बोलते हैं बादल को, किसको, बादल को। 35 का क्या हो जाएगा, तो 35 को हो जाएगा डी। ठीक है, जिसमें दा लगे हुए हैं जैसे नीरद, वारिद, ये सभी किसके हो जाएंगे, तो ये सभी बादल के हो जाएंगे, मेघ। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं, कुल और कूल। कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा आंसर सी। कुल का मतलब तो सभी को पता है कि वंश होता है, लेकिन कूल का मतलब क्या होता है, किनारा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, फेंक कर चलाने जाने वाला हथियार जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, अस्त्र। क्या कहते हैं, अस्त्र। जो साथ में रहे उसे कहते हैं शस्त्र, यानी कि जैसे कि हंसिया मान लो, चक्कू मान लो, कुल्हाड़ी मान लो। ठीक है, लेकिन जो फेंक कर चलाया जाए जैसे कि बंदूक, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी अस्त्र में आते हैं। गोला है, बारूद है, इस तरीके के जो हैं वो किस में आएंगे, वो सभी अस्त्र में आएंगे। रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता किसको नहीं पता आज की डेट में, तो कौन है, 38 का जो आंसर है वाल्मीकि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं जीएस के पोर्शन पे थोड़ा सा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, इसमें 121 का जो आंसर है वो हो जाएगा राजस्व व्यय। जो है कौन सा, राजस्व व्यय, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो राज्य सरकार के भौतिक या वित्तीय संपत्ति निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, तो सभी को पता है 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जिमल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्का, अवंती और 4 और थे गांधार, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन। कौन से, गांधार, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन। ठीक है, ये 4 और थे, तो कितने हो गए, 16 हो गए।
ठीक है। जैसे अंग की जो राजधानी बनाई गई थी वो क्या बनाई गई थी, चंपा बनाई गई थी। मगध की क्या बनाई गई थी, तो ग्रीवराज और राजगृह 2 बनाई गई थी। ठीक है, तो इन सभी को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, महाजनपद कितने थे, तो 16 महाजनपद थे। 112 का क्या हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, 16A पे लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं, तो डीजीपी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले, तो डीजीपी कहाँ है इसमें, एसपी है, पीएसआई है, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो 123 का जो हो जाएगा इसमें डीजीपी, डीआईजी जो होते हैं उससे छोटा होता है एसपी। तो अब कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है हमें। ठीक है, तो जब जहाँ पे आपको डीआईजी ना मिले वहाँ पर आपको एसपी लगाना है, उससे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, फसल खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। इसकी एक हम छोटी सी ट्रिक बना देंगे, ठीक है, और शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कर देंगे आपको छोटी सी। खरीफ की फसल किस तरीके से याद करनी है, रबी की फसल किस तरीके से याद करनी है, और प्रेजेंट टाइम में जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब ये किस में आती हैं, तो ये आती हैं जायद की फसलों में, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। ठीक है, और भी जैसे कि ककड़ी होगी, खीरा तो हो ही गया, तरबूज भी बता दिया, खरबूज भी बता दिया, और 2-3 चीज़ें और हैं वो भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक के अनुसार बता देंगे। ठीक है, कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तो 125 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, ये कंटेनर बंदरगाह है सबसे बड़ा। ठीक है, ना कि आप कांडला लगा के चले आओ। ठीक है, 125 का कौन सा हो जाएगा, तो 125 का हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ये हमने आपको दूसरे तीसरे सेट में कराया था कि जब चोरी चोरा घटना कांड हुई थी 1922 में, तो उसमें ये स्थगित कर दी गई थी। कौन सी, ये वाली जो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, इसमें इसको हटा दिया गया था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन भी बता चुके हैं आपको। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज घटना, ये भी उसी टाइम हुई थी। ठीक है, इनके सर पर ये लाठी लग जाती है और लगभग 12 से 13 दिन ये जिंदा रहते हैं और उसके बाद में ये मर जाते हैं। इन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे सर पर लगी लाठियों का प्रहार का एक एक बदला लिया जाएगा, ऐसा कुछ डायलॉग था इनका। ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी क्या था, लेकिन अगर ऐसा कुछ आए, सर में डंडा किसके लगाता है किसका नहीं, तो जब सर में डंडा लगे तो जायज़ सी बात है कि सर से खून निकलेगा, और खून कैसे निकलेगा, तो लाल निकलेगा, और लाल से कौन याद आएंगे, तो लाला लाजपत राय जी याद आएंगे। ठीक है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो पोर्ट ऑफ मून किस देश में स्थित है, ये है फ्रांस में स्थित। कहाँ पर है, फ्रांस में स्थित है। तो 127 का क्या हो जाएगा आंसर, बी। आगे चलते हैं, 128 में उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है, तो 128 का जो आंसर है वो हो जाएगा मेरठ। कहाँ पर है, शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है, तो 129 का जो आंसर है वो हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा ने PMJAY कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार सम्मानित किया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनगणना था, जो लिंगानुपात था वो था 1000 पर 912 महिलाएं, 1000 पुरुष, तो उस पर कितनी महिलाएं, 912 महिलाएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो देखो निषेध दिवस है यानी कि 131, तो 12 जन है जो
जैसे मान लो 1-2 जन है, वही लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए, यानी कि 12 जून, कौन सा 12 जून, यानी कि 1 और 2 जन ये हैं जो बाल श्रम नहीं करवाते हैं, ठीक है। मतलब 1-2 जन है जो बाल श्रम करवाते हैं, बाकी की दुनिया में कोई नहीं कराता है। 1-2 जून, ठीक है, बाल श्रम दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए अवशिष्ट दल बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 132 का क्या आंसर हो जाएगा? 132 का आंसर हो जाएगा CBI, NIA, RPF, NSG, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हवाई अड्डों पर लगे होते हैं। कौन? हवाई अड्डों पर लगे होते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो राजस्व परिषद की जो स्थापना है, यानी कि 133 की बात कर लेते हैं, ये हुई थी कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरत की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन किस राज्य के आयोजित किया गया था? तो डेजर्ट साइक्लोन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो 134 का जो आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर? डेजर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पर रेतीला स्थान हो, ठीक है। और रेतीला स्थान कहाँ पर है? तो अपने इंडिया की बात कर लेते तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेत है। अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी किसने? कौन से स्टेशन से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी? तो 135 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अयोध्या से। कहाँ से? अयोध्या से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक की नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो किसने स्थान हासिल किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने? ABP में, यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश ने प्रथम रैंक हासिल किया है। रूस और यूक्रेन के बीच, यूक्रेन क्या करेगी? निकालेगी ना। कहाँ से निकालेगी? गंगा से निकालेगी रेत को। किसको? यूक्रेन और किसके बीच में? भारत के बीच में जो निकालने का काम हुआ था वो किसका हुआ था? तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा निकाला गया था। तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। 137 का आंसर क्या हो जाएगा? तो B हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स ये वाला जो है वो महाराष्ट्र है। कौन सा? ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो शामिल होने से 138 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भारत ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का डेडलाइन क्या निर्धारित किया था? तो ये 139 का जो आंसर है वो हो जाएगा 30 नवंबर। कब? 30 नवंबर 2023 को ये ऐलान कर दिया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साइबर अपराध मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो 140 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में ये स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में ये स्थित है। GST का तात्पर्य है, GST कैसा है? GST एक कैसा कर है? तो 141 की बात कर लेते हैं, तो ये है वस्तु एवं सेवा कर। कौन सा? वस्तु एवं सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको माना गया है, ठीक है। तो 139 का क्या हो जाएगा? ये 30 सितंबर है। कौन सा? 30 सितंबर है, ठीक है। और साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर है? तो 140 का ये हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में साइबर अपराध है, ठीक है। और ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार किसने कर दिया था? तो 138 का क्या हो जाएगा? रसिया ने कर दिया था। किसने? रसिया ने किया था। और ऑपरेशन गंगा ये वाला सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस जिले में आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। फिलीपींस की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो फिलीपींस की जो राजधानी है 143 की, तो ये कौन सी है? तो ये मनीला है। कौन सी है? मनीला है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बात कर लेते हैं, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उपन्यास सम्राट
के नाम से जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? तो 145 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी कि बीसीसीआई के क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किसको सम्मानित किया गया? तो 146 का हो जाएगा शुभमन गिल को इन्हें बीसीसीआई की तरफ से क्रिकेट ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम हो जाएगा क्या? 147 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम। क्या हो जाएगा? विक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थिति भारत में सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो 148 का हो जाएगा क्या? 148 का हो जाएगा, हाँ नई दिल्ली में ये हुआ था, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, 149 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार सबसे बड़ा पुलिस का सम्मान माना जाता है। सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो फेसबुक का नाम जो है वो क्या रख दिया गया है? अब रख दिया गया है मेटा। क्या रख दिया गया है? मेटा रख दिया गया है। अब आते हैं अपने सेट नंबर 10 पर। कितने पर? सेट नंबर 10 पर। गबन, गोदान ये सभी किसकी हैं? तो ये सभी हैं मुंशी प्रेमचंद की। किसके उपन्यास हैं? ये मुंशी प्रेमचंद के हैं। ठीक है, मंगलसूत्र ये भी इनका एक अधूरा उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। इसके बाद में पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। इसके बाद में पद्म भूषण और इसके बाद में पद्मश्री। तो जो दूसरा को ऑप्शन है वो दूसरा को ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को देखो संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी को ये लागू किया गया था। तो तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा, जब बनकर तैयार हो गया था तभी उसी दिन 26 दिवस जो है संविधान दिवस जो है वो मनाया गया था। कब? 26 नवंबर को। लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड किस में होता है? यानी कि चौथा का ऑप्शन हो जाएगा दही में लैक्टिक एसिड होता है। सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड सिरके में होता है। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? तो आपको हम बता चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक तो देखो तीन में बताए थे हमने, तीनों के आप बताएंगे हमको। चलो हम दो के नाम बता दे रहे हैं। एक तो लाल चींटी में होता है, दूसरा बिच्छू के डंक में होता है, तीसरा आप बताएंगे जो खा लेती है आपको और आप सूझ जाते हैं उसका नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। गुड़ी पड़वा की बात कर लेते हैं। तो गुड़ी का पड़वा कहाँ का त्योहार है? तो ये पांचवें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ का? लावणी भी यहीं का नृत्य। लावणी नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। गुड़ी का पड़वा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर होती है? तो जो जनगणना करवाती है, जनगणना करवाने का काम किसका होता है? तो ये गृह मंत्रालय का काम होता है जनगणना करवाना। आप लोग, हमें पता है कि किस में लगाएंगे, आवास एवं शहरी मंत्रालय में, लेकिन किसका काम होता है? तो गृह मंत्रालय का काम होता है जनगणना कराने का। और जनगणना कितने वर्ष के बाद कराई जाती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद कराई गई थी। लास्ट टाइम कब कराई गई थी? 2011 में करवाई गई थी। और स्वतंत्र भारत की वो 7वीं नंबर की जनगणना थी। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। और जो नियमित रूप से कब शुरू हुई? तो 1972 में। 1972 में ये नियमित रूप से होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो 7वें का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? बच्चों के लिए हमने बताया था 1098 और साइबर क्राइम के लिए जो है वो है 1930। कौन सा? 1930 है। उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो टैगलाइन है वो है 9वां का जो आंसर है, सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। कौन सी? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। आर्यभट्ट प्रेक्षक विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो 10वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैनीताल में ये स्थित है। आर्यभट्ट प्रेक्षक विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के नैनीताल में ये स्थित है। ठीक है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि G20 का जो पूर्ण रूप है वो है ग्रुप ऑफ 20। क्या है? ग्रुप ऑफ 20।
ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कायाकल्प जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा? ऑपरेशन कायाकल्प। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जीएसटी का जो विचार है वो सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। किसके? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले जो जीएसटी है वो किस कंट्री में आई थी? वो आई थी फ्रांस में। और इंडिया में सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो सिक्किम में। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, किसको? जीएसटी को। और इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो क्या बोलते इसका फुल फॉर्म है किसका? जीएसटी का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो भूमि साझा किसके साथ नहीं करता है? तो देखो, नेपाल के साथ में करता है, भूटान के साथ में भी करता है और म्यांमार के साथ में भी करता है। तो जो 14वां का आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो मालदीव के साथ में ये भूमि साझा नहीं करता है। टोक्यो की बात कर लेते हैं। तो जापान की जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो। कौन सी है? टोक्यो है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आपको क्या करना है? जो भी जितने भी कंट्री हैं उनके राजधानियाँ जितनी भी हैं वो याद करना है, मुद्रा जितनी भी है वो याद करनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद कर लेनी। नेशनल पार्क भी आपको याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से। और लगभग 12 दिन में आपको एक एक मंथ के जितने भी डेज होते हैं उनको याद करना है। आपका ये जो टास्क है ये आपको जल्दी कंप्लीट कर लेना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो ग्रैंड कैनियन किसके द्वारा निर्मित किया गया है? जो 16 है इसका आंसर हो जाएगा कोलोराडो। कौन सा? कोलोराडो के द्वारा ये विकसित किया गया है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो जो नर्मदा है, नर्मदा और ताप्ती जो है वो एमपी से बीच से शुरू होकर और ये पश्चिम की ओर जाती हैं। पश्चिम की ओर क्या है अपना? पश्चिम की ओर में अपना अरब सागर पड़ता है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा और ताप्ती दोनों, जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो ब्रज में कौन सा लोकप्रिय है? तो 18वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 18वां का जो है रसिया जो है जिसमें राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान है जो वो किया जाता है। भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल सार्वजनिक खरीद के विश्व में कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है? तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा पहला ई कॉमर्स पोर्टल में सार्वजनिक खरीद करने के लिए तो विश्व का पहला देश बन चुका है। थांगटा की बात कर लेते हैं। तो थांगटा कहाँ की प्रमुख लोकप्रिय शैली है? तो ये है कहाँ की? सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की ये शैली है थांगटा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन दिया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने हाथ से क्या लिखा था? संविधान को लिखा था। ठीक है, 21 के आंसर की बात कर लेते हैं। तो श्री नंदलाल बोस जो है इन्होंने क्या किया था कि जो झंडा के कॉर्नर की डिज़ाइन है इन्होंने दी थी। ठीक है, और जो झंडे के रेशियो होता है वो होता है 3:2 रेशियो लेंथ एंड ब्रीथ का। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का। ये आप 2:3 मत करना, 3:2 है। भारत की किस कंपनी ने ट्रैक्टर व्यवसाय एवं संबंधी गतिविधियों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो कौन सी है? जो तो 22 का जो अपना आंसर है वो है फोर्स ट्रैक्टर जो है इसको बंद करने की बोली है। 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री बने थे और इनके ही द्वारा 2016 में विमुद्रीकरण का मतलब होता है मुद्रा का चलन से बाहर हो जाना। जो पुरानी मुद्रा है उसका चलन से बाहर हो जाना। ठीक है, और उस टाइम जब नोटबंदी हुई थी तो कौन से आरबीआई के गवर्नर थे? और ये हम आपके सेट में बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं कि उर्जित पटेल जो हैं वो उस टाइम
RBI के गवर्नर थे, ठीक है, 2016 के टाइम पर। नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, ठीक है, सभी को याद होगा। 2017 में चेंजिंग करने के लिए लाइनें लगती थी सर्दियों में, ठीक है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती जो गुप्त है वो किस शासक की पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी प्रभावती गुप्त। किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था और निजी दोनों, तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की नाइटहुड की उपाधि थी वो उन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दी थी? तो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में, इसके बाद इन्होंने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि है वो वापस कर दी थी अंग्रेजों को, ठीक है। बंगाल विभाजन बता चुके आपको कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है, नीली क्या होता है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा मत्स्य पालन। किससे? मत्स्य पालन से संबंधित है। खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया है? तो किस शहर में आयोजित किया है? तो 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा रोम में। कहाँ पर? रोम में। कैसा? रोम की तरह क्या होता है? बाजरा होता है, ठीक है। और रोम में ही उन्होंने 2023 को बाजरा वर्ष का जो समापन है वो वहाँ पे किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द टाइम ग्रुप ऑफ किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार सम्मानित किया गया है विजय जैन को। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन 2024 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए? तो एशियन ट्रैक साइकिलिंग में भारत को कुल 18 मेडल प्राप्त हुए हैं। कितने? 18 मेडल प्राप्त हुए हैं किसमें? साइकिलिंग में, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो जो सर जमशेद जी सरबानजी टाटा है, ये टाटा स्टील के संस्थापक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इनमें से सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं, नियुक्त करेगी? तो कितने सहायक, तो कितने कलेक्टर एक जिले में होने चाहिए? तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा केवल एक। कितने? एक जिले में केवल एक कलेक्टर होना चाहिए। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या 160 है। कितनी है? 160 है। 34 की बात कर लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री किसे चुना गया था? तो उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री हैं ये किसको चुना गया था? श्री गोविंद बल्लभ पंत को चुना गया था। किसको चुना गया था? श्री गोविंद बल्लभ पंत को चुना गया था। योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट टाइम में यूपी के सीएम है। कौन है? यूपी के सीएम है, ठीक है। यायात अत्सो भारत निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो यायात्सो यानी कि 35 का क्या हो जाएगा आंसर? तो लद्दाख जो है वो यहाँ का जैव विविधता विरासत स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षित, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा मिशन शक्ति जो है इसको। किसको? मिशन शक्ति को। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा जो है वो उत्तराखंड तो अलग ही हुआ है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। बिहार तो जस्ट लगा हुआ ही है और हरियाणा लगा हुआ है। तेलंगाना जो नीचे की साइड में राइट साइड में सबसे अंत में पड़ता है, कर्नाटक के जस्ट बगल में, ठीक है। कर्नाटक लेफ्ट साइड में है और तेलंगाना जो है वो राइट साइड में। केरल के ऊपर है कर्नाटक और तेलंगाना के ऊपर है आंध्रा, ठीक है। तो जो जिसकी सीमा नहीं छूती है तो 37 का क्या हो जाएगा? तो तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी जो कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की है? तो अनामुडी की बात कर लेते हैं। अनामुडी जो है वो किस
दक्षिण भारत की जो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी श्रृंखला जो है। नीलगिरी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनामुडी है। क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव जो शब्द है इसमें हिंदी का उल्लू है। कौन सा है? उल्लू है। उल्लू को क्या कहते हैं? तत्समय तो उल्लूक कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्लूक कहते हैं। ओष्ठ क्या कहते हैं? तो ओष्ठ कहते हैं ओंठों को। बानर किसको कहते हैं? बानर कहते हैं बंदर को। ठीक है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? 40 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुष्क। शुष्क कौन सा है इसमें? तत्सम शब्द है। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में अभी हमने बताया था श्यामल। श्यामल का मतलब क्या होता है? सांवला हो जाता। श्यामल का मतलब सांवला होता है। चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी किसको बोलते हैं? देखो, ज्योत्सना तो चांदनी को बोलते हैं और कौमुदी भी बोलते हैं। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक सुसंगत शब्द। सुसंगत कौन सा है? शत्रु को जीतने वाले को अजातशत्रु कहते हैं। जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय कहते हैं। जो पहले ना हुआ हो आदि से अंत तक अधोपांत कहते हैं। जो पहले ना हुआ हो, ठीक है, इसको होनार नहीं कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सुसंगत। तो 42 का कौन सा हो जाएगा इसका? सॉरी, इसमें सुसंगत पूछा गया है। शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु कहते हैं जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, वो होता है अजातशत्रु। जो पढ़ ना सके उसे बोलते हैं अपठनीय। जो पढ़ा ना गया हो वो नहीं कहते। ठीक है, जो पहले ना हुआ हो ये भी इसका सही नहीं है। लेकिन जो सही है वो कौन सा है? आदि से अंत तक को अधोपांत कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में जल्दी में जब पढ़ने लगते हैं ना कंटिन्यू, तो वो चीज़ें लगती हैं कि वो चीज़ सही है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं। निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? तो निर्विवाद का मतलब होता है 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो, निर्विवाद का मतलब होता है विवाद से रहित, और निर्वाद का मतलब हो जाएगा निंदा। विवाद से रहित, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज तनुजा, सांप सापिन, चूहा चुईया, बनिया बनियान। तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा? तो जो बनिया है इसको बनियान नहीं बोल सकते। ठीक है, तनुज को तनुजा बोल सकते हैं। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला बी ऑप्शन। बधू की बात कर लेते हैं। तो बधू का बहुवचन किस तरीके से लिखा जाता है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा बधुएं। बधुएं, ए डी बधुएं। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाला। कौन सा? 46 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन रहेगा। माने बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, बच्चे को मिठाई दी। जब कोई चीज़ किसी को दान की जाती है तो क्या आता है? संप्रदान कारक आता है। ठीक है, जब किसी का किसी संबंध बताया जाए, जैसे कि मोहन का कुत्ता, ठीक है, मोहन की गाय, ठीक है, रीना का इस तरीके से रीना की साइकिल, जब किसी का संबंध किसी से बताया तो संबंध कारक आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, जब किसी साधन के साथ में से लगा हो तो वो करण में आता है। अपादान का मतलब होता है डर, भय, इज्जत। ठीक है, कोई चीज़ का अलगाव का मतलब होता है कोई चीज़ अलग होना, तो वो किस में आएंगे? अपादान कारक में आते हैं। भौतिकी शब्द का कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिक प्लस ई, भौतिक प्लस ई। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? 48 का जो है वो हो जाएगा ई वाला, बी। निर्भिमान शब्द का कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? निर्भिमान। तो 49 का जो ऑप्शन है इसमें हो जाएगा निर प्लस अभिमान। कौन सा हो जाएगा? निर प्लस अभिमान। ये हलंत वाला होगा। हलंत वाला क्यों होगा? क्योंकि इसको हम आधा ले रहे हैं रा को, और आ जो है अभिमान वाला आ, वो हम अभिमान में लगा रहे हैं। ठीक है, वैसे हमें पता है कि ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम अभिमान किस तरीके से बनाएंगे उसमें भी तो हमें आ चाहिए ना। तो हमने आ कहाँ से लिया है? इस रा को आधा बना दिया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो पुराण जो है, तो वेद और पुराण, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, देह लता देह रूपी लता, तो नवनिधि 9 प्रकार की निधियाँ। तो देह लता जो है
तो ध्येय रूपी लता इसका होना चाहिए। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सही तरीके से नहीं है। पुराण की बात कर लेते हैं तो वेद और पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चय सर्वनाम है, तो निश्चय सर्वनाम कौन सा है, क्या, तो क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। कुछ कुछ होगा अनिश्चय में, कौन, ये भी प्रश्न में है। निश्चय कौन सा है, तो यह वह निश्चय में आएंगे। तो 51 का कौन सा हो जाएगा, 51 का हो जाएगा सी वाला। कबीश्वर की बात कर लेते हैं तो कवि प्लस ईश्वर, पहले तो छोटी की मात्रा लगाते हैं, तो कवि प्लस ईश्वर इसका हो जाएगा, ठीक है। 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। कौन सा, बी वाला। क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्या कोई तारे गिन सकता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ईमानदार शब्द में कौन सी, ईमानदार क्या है, तुम्हारा गुण ही तो है, क्या है, गुण है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो सकर्मक क्रिया का मतलब है राम मंदिर अयोध्या में बनाया हुआ है, छत पर है, रमेश ने खिलौने खरीदे, हाथी सो रहा था। सोना, चलना, फिरना, हंसना, रोना, ये सभी क्या है, ये सभी अकर्मक क्रिया है। कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 55 का जो है वो हो जाएगा रमेश ने खिलौने खरीदे। क्या करे, रमेश ने खिलौने जो है वो खरीदे, इसमें सकर्मक क्रिया ये हो जाएगा। गाय मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है, ती है मतलब कि वर्तमान वाला काम है, और ता है, ती है, ते है, ये सब किस में आएंगे, तो ये सभी आएंगे सामान्य वर्तमान में। किस में आ जाएंगे, सामान्य वर्तमान में आ जाएंगे। तो 56 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। उमा से पढ़ा नहीं जाता, जब कोई अंदर से कोई चीज़ नहीं हो तो वो किस में आएगी, भाव में आएगी। उमा द्वारा पढ़ा गया, तो द्वारा किस में आएगा, द्वारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा कर्मवाचक में। तो इसका 57 का कौन सा हो जाएगा, वो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 57 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कान पर जू ना रेंगना, यानी कि कुछ असर ना होना। कान पर जू ना रेंगना कहते हैं ना घर वाले कि इतना बोले जा रहा है कान में जू नहीं देख रहा बिल्कुल भी, तो क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ असर नहीं हो रहा। तो 58 का कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आकर्षण, आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण। क्या हो जाएगा, 59 का जो है वो हो जाएगा आकर्षण का होगा अनाकर्षण। क्या हो जाएगा, आकर्षण का अनाकर्षण हो जाएगा। तो 59 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। विकर्षण, अनाकर्षण, इसका अनाकर्षण ही होगा, ठीक है। वो जल्दी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सब हो विपत्ति का होना, इस अर्थ का के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो सब और विपत्ति का होना, यानी कि एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा, यानी कि सब और, एक तो करेला है ऊपर से नीम पर और चढ़ा है, करेला खुद ही कड़वा होता है ऊपर से वो नीम पर भी चढ़ा है। तो 60 का जो है वो हो जाएगा कौन सा, नहीं सॉरी, एक और विपत्ति होना, सब और विपत्ति होना, आगे कुआ पीछे खाई, इसका ये होगा ए वाला। कौन सा, आगे कुआ पीछे खाई, ये सही से बैठ नहीं रहा था, एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होगा, तो शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। कौन सा, निर्वेद हो जाएगा। बीभत्स का क्या हो जाएगा, तो जुगुप्सा का क्या हो जाएगा, तो बीभत्स हो जाएगा, ठीक है। क्रोध की बात कर लेते हैं तो क्रोध का क्या हो जाएगा, रौद्र। रौद्र का क्या होगा, क्रोध, ठीक है। करोड़ की बात कर लेते हैं तो करोड़ का क्या होगा स्थायी भाव, तो शोक हो जाएगा, ठीक है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद होता है, तो दोहे से उल्टा कौन सा होगा, दोहा से उल्टा होता है सोरठा। क्या होता है, दोहा से उल्टा होता है सोरठा। तो 62 का क्या हो जाएगा, सोरठा, इसका दोहा का उल्टा हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरी, मोती माने शून। यानी पर यहाँ पर पानी को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो 63 का क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। पानी के कई अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे, पानी तो एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है, कई अर्थ निकल रहे हैं इस पानी के। और यमक अलंकार कहाँ होगा कि वर्ड तो एक होगा लेकिन उन दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे होंगे। अनुप्रास क्या होगा, किसी वर्ड या अक्षर की बार बार आवृत्ति का होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है। भेद का मतलब होता है रहस्य भी होता है, कहते हैं ना कि तुम्हारा भेद और बताओ तुम्हारे भेद कौन से हैं, ठीक है। भिन्नता भी होती है कि इन दोनों में भेद करके बताओ, इस कहते हैं ना कि इसका
और भेद दिखाओ, इसके भेद और क्या क्या है। इसी में क्वेश्चन ही कई बार पढ़ते हैं कि इसके और भेद बताओ, यानी कि कई और प्रकार होंगे ना इसके, तो इसका कौन सा नहीं होगा, तो मूल्य नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, मूल्य नहीं होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक साफ सफाई कार्य स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता का उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने से आती है, ना बेरोजगारी पर निरंतर हो पा रहा है, और ना ही अपराधियों को समृद्धि दिवस का बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके एक श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिसमें किसी भी को भी ईर्ष्या हो सकती है। यानी कि गद्यांश का जो उचित शीर्षक है यह है कि श्रम की आवश्यकता, श्रम सदृश जीवन के आधार, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, श्रमहीनता के दुष्परिणाम। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। इन्होंने अपने विचार जो है वो प्रकट किए हैं। ठीक है, समस्त का पर्यायवाची क्या होगा, समस्त का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है, संपूर्ण। समस्त का मतलब होता है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आशय स्पष्ट है कि महात्मा गांधी 67 का आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, यानी कि सभी जो विचार थे वो श्रम पर आधारित थे। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, जो बिना परिश्रम के भोजन पाता है, यानी कि पाप का अन्न खाना, पाप का अन्न खाना, पाप का अन्न खाना नहीं, बिना श्रम के भोजन करना। तो 68 का क्या हो जाएगा, जो बिना श्रम के भोजन करता है वो चोर के समान बताया था। गांधी जी पापी किसे मानते थे, तो जो श्रम ना करते थे उन्हें गांधी जी पापी मानते थे। ठीक है, किसको मानते थे, 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। इसलिए तो उन्होंने कहा था कि जो बिना श्रम के भोजन करते हैं वो चोर होते हैं। पंचवटी की बात कर लेते हैं, तो पंचवटी किसकी है, रचना है, ये है मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी रचना है। नीरजा की बात कर लेते हैं, नीरजा, ठीक है, यामा, और ये किसकी है, ये है महादेवी वर्मा की पुस्तकें हैं। ठीक है, इसके बाद में हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो हिंदी भाषा जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो ये हुई है अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है, अपभ्रंश भाषा से। वह बिल्कुल थक गया है, वह बिल्कुल थक गया है। क्रिया काल तो नहीं है इसमें, प्रमाण भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, कौन सा है, रीतिवाचक है। तो 73 का कौन सा हो जाएगा, सॉरी, वह बिल्कुल थक गया, परिमाण रीति, प्रमाण रीति, बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा ज़्यादा, बिल्कुल, थोड़ा ज़्यादा, ये किस में आएगा, ये परिमाण में आएगा। किस में आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। मृदु, मृदु का मतलब होता है कोमल चीज़, मुलायम चीज़ एकदम। ठीक है, तो 74 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो देखो कोमल भी है, मुलायम भी है, ठीक है, और मृषण भी है। कौन सा है, मृषण भी है। कौन सा नहीं है, कूल नहीं है। कौन सा नहीं है, कूल नहीं है। ठीक है, अंतवा क्वेश्चन है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिन और दीन, दीन का मतलब होता है गरीब और दिन का मतलब होता है दिवस। तो इसमें कौन सा जगह, दिवस और गरीब, दिवस और गरीब, दिवस अमीर, दिवस गरीब। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आंखों के सामने, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से आप शामिल होइए। तो इसका जो हो जाएगा आंखों के सामने, तो प्रत्यक्ष इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो 76 का कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट जरूर छोड़ देना कि क्या कमी आपको लगी हमारे वीडियो में। ठीक है, जिससे हम आगे आप अपना इम्प्रूव कर पाएँ, और आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए अगर आप यूपी पुलिस और आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप @ करके रैपिड स्टडी 1, रैपिड स्टडी, ठीक है, इस तरीके से करेंगे और लास्ट में 1 लगा देंगे। रैपिड स्टडी 1 करके सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।